बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आयन के ऊपर जो है बात करेंगे कि आयन क्या है और इसकी जो दो टाइप है उसको भी हम साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो आयन से पहले हम थोड़ा सा जो है एटम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लोगों को आयन की जो है सही समझ आएगी। तो एटम जो है हमें मालूम है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं और इसके गिर्द जो है शेल होते हैं, मदार होते हैं और इस शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द इस तरह गर्दिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन होंगे शेल के अंदर उतनी ही प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन पे जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही प्रोटॉन होंगे। तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये एक दूसरे चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो एटम होता है वो क्या है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्रोटॉन होंगे। तो उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव, तो ये एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल कर देती है और इसके ऊपर जो है तो इसी वजह से एटम जो है या एलिमेंट वो न्यूट्रल हो जाता है। अब हम आते हैं जो है आयन की तरफ। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है उसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और इसकी जो शेल है इसमें 11 क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक तीसरा शेल भी है सोडियम का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे 11 कंप्लीट हो गए, 2 और 2 6 8 10 और 1 11। तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या ये अपनी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी एक नेगेटिव चार्ज ख़त्म हुआ और इसके ऊपर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सोडियम के ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज इसी वजह से आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो गए और प्रोटॉन हमारे पास वही 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, इसी वजह से इसके ऊपर +1 आता है। तो 1 हम चूँकि लिखते नहीं हैं, इसी वजह से इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाता है। तो इससे अब जो है एक आयन बन गया। ये क्या है, ये आयन है। अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसके ऊपर क्या आएगा, सोडियम, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। क्या आएगा, +2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद 9 हो गई और प्रोटॉन की तादाद वही 11 है। तो यानी इट मीन्स के प्रोटॉन
दो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो इसी वजह से हम +2 लिखते हैं। इस तरह अगर 3 निकाल दे तो +3 बन जाएगा। तो जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इस तरह हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? 17 प्रोटॉन होते हैं। और इसकी जो शेल है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा, यानी इसके अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब इसके ऊपर जब चार्ज आ गया तो ये क्या किस में कन्वर्ट हुआ? ये आयन में कन्वर्ट हुआ। तो मेरा मतलब ये है कि जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, हासिल करे, और इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो इसी चार्ज की वजह से इससे क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। अब हमारे पास आयन जो है इसके 2 टाइप है। इसके कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं एनोड, सॉरी एक को हम कहते हैं एनाइन, और दूसरे को हम कहते हैं केटाइन। क्या कहते हैं? केटाइन। तो ये आयन के 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं एनाइन, एक को हम कहते हैं केटाइन। तो जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनाइन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास Cl है, अगर इसको हम एनाइन कहते हैं। इस तरह हमारे पास Br है, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम एनाइन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है, इसको हम एनाइन कहते हैं। केटाइन जो है जब पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी न्यूट्रल एटम पे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये केटाइन है। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम है, इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम है। यानी जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम आयन कहते हैं। लेकिन कौन सा आयन? केटाइन आयन। और जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम आयन कहते हैं। लेकिन कौन सा आयन? एनाइन आयन। अब ये एनाइन और केटाइन जो है, ये इनको किस बेस पे इन्होंने नाम दिया हुआ है कि ये इसको हम केटाइन कहेंगे और इसको हम एनाइन कहेंगे। तो ये सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उन्होंने लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारे पास इस तरह एक कंटेनर होता है। इसकी यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 कैथोड जो है इलेक्ट्रोड डाल दिए। एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और एक दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया। इनको उन्होंने नाम दिया एनोड। और इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने नाम दिया कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है उन्होंने डाल दिया। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? यानी जब आप सॉल्वेंट वाटर लेंगे और उसमें जो भी चीज़ आप डिज़ाल्व करेंगे
उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आपने वाटर लिया, उसमें आपने नमक भी डाल दिया, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। तो जो ही उन्होंने डाल दिया, यहाँ पे फ़र्ज़ करें सोडियम है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फ़र्ज़ करें Cl है, इसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव यानी सोडियम और क्लोरीन जो है इसे भर दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह चार्ज पड़े हुए हैं, एक क्लोरीन है, एक जो है सोडियम है। तो जो ही उन्होंने करंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज थे वो किस तरफ चले गए, वो यहाँ पे कैथोड की तरफ चले गए। इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उसकी तरफ जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पे आ गए, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए जितनी भी पॉजिटिव चार्ज थे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए जितनी भी नेगेटिव चार्ज थे। तो नेगेटिव चार्ज को इसलिए एनायन का नाम दिया कि यहाँ पे An जो है उसको उन्होंने इससे लिया हुआ है, An, और इसके साथ एन का लफ्ज़ भी लगा दिया, तो यानी An यहाँ से लिया हुआ है और एन उसके साथ लगा दिया, तो इससे क्या बन गया, एनायन बन गया। क्या बन गया, एनायन बन गया। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं, और जितनी भी पॉजिटिव चार्ज थे वो कैथोड की तरफ चले गए। तो CAT यहाँ से लिया हुआ है, CAT, और इसके साथ एन का भी वर्ड लगा दिया, ION, तो इससे बन गया केटाइन। तो इसी वजह से जितनी भी पॉजिटिव आयन है उसको हम केटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केटाइन। तो एनाइन और केटाइन जो है इसी वजह से इनको नाम मिल गए। और ये सिंपल सी बात है कि जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं, लेकिन कौन सा आयन, एनाइन आयन। जिसकी ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो आयन है, लेकिन कौन सा आयन है, केटाइन आयन है। तो उम्मीद है कि आयन की थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।